हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महाबी स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 122 होने वाला है। 121 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एसएससी में जो भी पूछा गया उन्हीं का कलेक्शन हम करवाते हैं। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो आने वाला जितना भी एग्जाम है आपका रीजनिंग का पोर्शन एकदम आप उसका बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट होता है। मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर हम सारा ये कंप्लीट कर देते हैं, जिससे आप अपना कीमती समय भी बचा सकते हैं और बढ़िया टाइप का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो पूछा जाता है वही क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही है सारा एसएससी वाला। तो वीडियो को शुरू से देख रहे हैं तो एक बार पूरा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसा कंटेंट है और कैसा बताया जाता है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वेस्ट को लिखा गया है इस तरह से, तो स्विच को कैसे लिखा जाएगा, रिक्वेस्ट को ऐसे कैसे लिखा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। REQUEST कैसे लिखा है, आपको पता है कैसे लिखा है? देखिए, एकदम इजी लिखा हुआ है। आप अगर देखिएगा तो R को यहाँ पे लिख दिया है, और R का प्लेस वैल्यू कितना होता है? तो R का प्लेस वैल्यू होता है 18। कितना होता है? 18। तो यहाँ लिख दिया 22। वहाँ से मत देखिए, अब पीछे से देखिए। तो आर का प्लेस वैल्यू 18, 18 में 2 ज़्यादा लिख दिया 20। फिर क्यू का कितना होता है? तो क्यू का होता है 5। तो देखिए 2 ज़्यादा लिखा है, कितना लिखा है? 7। फिर क्यू का देखिए कितना होता है? क्यू का होता है 17, लेकिन लिखा है कितना? 19। 17 का जगह कितना लिखा है? 19। आ रहा है चीज़ समझ में? बिल्कुल आ रहा है। तो उसी तरह से UST भी लिखा गया हो। यू का पोजिशन कितना होता है? यू का होता है 21, लेकिन लिखा कितना है? 23। लिखा कितना है? 23। तो यू का कितना लिखा है? 23 लिखा। अब चीज़ समझ में आ गया होगा। ई का फिर वहाँ वैसे ही हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। S 19 होता है, तो 2 ज़्यादा और T भी 2 ज़्यादा। ख़त्म कहानी। 7 हो जाएगा। 19 की जगह कितना लिख देंगे? 21। और T 20 होता है तो कितना लिख देंगे? 22। उसी तरह से हमारा स्विच को लिखना है। तो स्विच का कोड कितना होता है? तो स्विच लिखा हुआ है, तो स्विच अब डायरेक्ट लिखते हैं, थोड़ा समझ लीजिएगा। एस का कितना होता है? 19 दो कितना होना चाहिए? यहाँ पे 21 होना चाहिए। 21 वाला आंसर होगा, मतलब ये फालतू का है, ये फालतू का, इसको देखना ही नहीं है, ये इसको देखना ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको नहीं देखना है। आते हैं डब्लू कितना होता है? तो 23 2 25, सब में 25 पीछे पीछे है, ठीक है। 11 11 भी सब में बराबर है, कॉमन 11 लिख देते हैं। आई का टी का कितना होता है? 20, और 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 वाला। कौन सा हो जाएगा? टी का होता है 20, 20 का जगह कितना लिख देना? 22। सी का 3 होता है तो 5 लिख देंगे, और एच का कितना लिख देंगे? 10। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगला सवाल देखिए, फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर का है। इससे क्वेश्चन में एग्जाम निश्चित रूप से पूछा जाएगा, इसका तरफ से आप टेंशन फ्री रहिए। एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, किसी किसी सेट में 2 पूछा जाता है। अब कौन सा नहीं हो सकता ना, इस टाइप का क्वेश्चन में कौन सा नहीं हो सकता वो हमको देखते। आपका ये एक रोम्बस जैसा आकृति था ना, उसको पहले जानते क्या किया? पहले ऐसे इसको कट लगा दिया, फिर आधा जब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया जब आधा, तो उसको यहाँ से कट लगा दिया, तो अब ये ट्रायंगल ऐसा दिखने लगा, ऐसा, ठीक। तो अब क्या है, हम क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे ये देखते जाइए। तो इस एंगल में ये छोटा सा एक जो ट्रायंगल बना रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये एक ऐसा आकृति यहाँ पे नीचे बना हुआ। तो इसको एगो सिंपल सा हम ट्रिक बताता है आपको, ध्यान से देखिएगा। ये जो आधा है ना, आधा, इसको पहले इस साइड खोलेंगे। ये जो पूरा था ऐसा ट्रायंगल, ये पूरा ऐसा जो था, इसको आधा करने से ऐसा दिख रहा है। इसको जब पूरा खोलेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इसको जस्ट इधर से इधर लेके आएंगे तो ये इसका क्या बन जाएगा? मिरर इमेज जैसा हो जाएगा, मिरर इमेज। और ये इसका उल्टा जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा जैसा। तो ये इधर देख रहा होगा, ठीक है। ये किधर देख रहा होगा? इधर। एक बनाएंगे अब इसका ऊपर बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? ऊपर बनाएंगे, तो ऊपर देख रहा होगा। ये आकृति कहाँ देख रहा होगा? ऊपर। और ये भी ऐसा बनाएंगे तो ये भी आकृति कहाँ देख रहा होगा? ऊपर। और बीच में एक दूसरे को क्रॉस करके जाएगा, बीच में एक दूसरे को क्या करके जाएगा? क्रॉस करके जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता था? अगर आप इस पर गौर करते तो आपको पता चल जाता। ये देखिए, ये मुंह इधर है और ये मुंह देखिए इधर है, तो इस आधार पे इसको गलत कर सकते हैं। ये भी नहीं होगा। ये मुंह देखिए यहाँ पे, इसका मुंह देखिए, ये भी इधर है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आप इजीली देख पाइएगा यहाँ पर। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि हमको लिखना है आईआईटी और एनआईसी, इसको कुल कितनी राशि अदा करनी होगी, इस तरह से हमको बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आई और यहाँ पे टी, तो 776। आईआईटी का कोड कितना हो गया, 776। फिर से निक का कोड हम लिखना चाहते हैं, निक का, तो एन के लिए कितना लिख देंगे, 4। आई के लिए कितना लिख देंगे, तो आई के लिए लिख देंगे कितना, आई के लिए कितना लिख देंगे, 7। सी के लिए कितना लिख देंगे, तो सी के लिए लिख देंगे 8। और के लिए कितना लिख देंगे, 9। यही तो हमको जोड़ना है, बस ख़त्म हो गया सवाल। तो 9 6 कितना हो गया, 15। यूनिट डिजिट 5 सब में है। 7 8 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा, 16। सब में ऐसा ही लग रहा है। 7 7 14 और 1 15, 4 और 1 5, 5 5 6 5, 5 5 6 5। कुछ भी था इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ इतना लंबा चौड़ा और घुरा फिरा के बात कहा है, कुछ नहीं कहा। आईआईटी का कोड यहाँ पे देख लीजिए, निक का कोड यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये एक बेहतरीन सा लाजवाब सा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे ध्यान से आप देखते जाइए सब, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इसमें जानते क्या किया गया है, ध्यान से देखिए। पहले लिखा है AA, फिर BCD किया है। अब वो पैटर्न चेंज करेगा, अपना मूड को चेंज करेगा। क्या करेगा, वो करेगा ABBCD, फिर वो चेंज करेगा, क्या लिखेगा, AB एक ही लिखेगा, अब लिखेगा CC, फिर लिखेगा D, अब फिर लिखेगा ABC तो लिखा है, लेकिन अब लिख देगा BB। हर चीज़ डबल डबल हो रहा है। तो पहले A डबल था, फिर B डबल किया उसने, फिर C डबल किया और फिर D को डबल किया। तो इस तरह से यह पैटर्न चल रहा था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन AD वाला ऑप्शन होगा। AD किस में, ऑप्शन नंबर 2 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीका अप्रोच लगाएंगे तो आप इस क्वेश्चन से बच सकते हैं। सबसे पहली बात है कि देखना है पहले क्या आंसर होना चाहिए, इसमें क्या सजाएंगे तो कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले गाय होना चाहिए, तो ई वाला ऑप्शन कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं, यहाँ भी हम निकलने का कोशिश करेंगे। कैसे निकलेंगे, गाय क्या देगी, दूध। दूध से ही क्या बनेगा, दही। दूध दही, दूध के बाद दही होना चाहिए, यानी बी के बाद सी होना चाहिए, बी के बाद ई वाला आंसर नहीं होगा। दूध के बाद क्या बनेगा, दही। दही के बाद क्या बनेगा, मक्खन। और मक्खन से ही क्या निकलेगा, घी निकलेगा। समझ में आ गया। इस तरह से इसका अप्रोच लगा सकते हैं, तो डाउट कोई नहीं रहेगा। दूध के बाद क्या आता है, दही। सिलोगिज्म का क्वेश्चन है, बनाते हैं। कह रहा है सभी पुरुष मेहनती होते हैं। जितने भी पुरुष हैं, सभी पुरुष क्या हैं, मेहनती हैं। सभी पुरुष क्या हैं, मेहनती हैं। किसके अंदर है, मेहनती के अंदर पुरुष, ठीक है। कोई वकील मेहनती नहीं है, कोई भी जो वकील है वह मेहनती नहीं है। कोई भी वकील मेहनती नहीं है, क्रॉस कर दिए, मेहनती और वकील में रिलेशन। कुछ सुंदर पुरुष है, कुछ सुंदर क्या है, पुरुष है। कुछ सुंदर पुरुष है, उसको टच करके ही जाना होगा। पुरुष को अगर टच करना है तो मेहनती को टच करके ही जाना पड़ेगा। अब आते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूजन अपना निकालते हैं। कह रहा है कुछ सुंदर मेहनती होते हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये जो सुंदर का पार्ट है वो मेहनती को टच करके भी जाना ही पड़ रहा है उसको। ये मेहनती का पार्ट है, ये वाला सब, तो एकदम बिल्कुल सही बात है। कुछ वकील सुंदर नहीं है। देखिए वकील और सुंदर, कुछ वकील और सुंदर, वकील यहाँ है, सुंदर यहाँ है, कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते हैं, नो कमेंट्स। कुछ सुंदर वकील नहीं है, लेकिन एक बात आप ज़रूर बता सकते हैं, क्या, कि जो मेहनती वकील नहीं है और मेहनती का कुछ भाग अभी सुंदर हो चुका है, तो वह जो सुंदर है वह कभी भी ज़िंदगी में वकील नहीं होगा। अरे मेरा बात समझ में, क्योंकि जो मेहनती सुंदर हो गया है वो सुंदर कभी भी वकील नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत और वकील का कोई संबंध नहीं था, क्योंकि कोई वकील मेहनती नहीं था। तो अच्छा, कुछ सुंदर वकील नहीं है, तो अब गलत काहे कर दिया, सही करना था ना इसको, तो सही है, ठीक है।
ये 3 नंबर भी क्या है, सही है। 3 नंबर भी क्या है, सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3। ऐसे ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे कि जिसमें जिसमें एक नहीं है उसको पहले हटा देते, फिर 2 ऑप्शन में आप देख सकते थे आराम से। ठीक है, अगला सवाल कहता है यदि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 था, ठीक है भैया, 2 दिन पहले ना, तो ये मान लेते हैं आज है, 2 दिन पहले ये और ये, ठीक। तो आज मतलब 2 दिन पहले 1 2 और ये वाला दिन का बात कर रहा है। तो ये कौन सा दिन था, तो ये था 9 तारीख, 9 तारीख था, ठीक है। और रविवार था, कौन सा दिन था, रविवार था। अब कह रहा है आने वाला कल कौन सा, ये है आज, और इसका आज का अगला दिन बताना है। क्या बताना है, अगला दिन बताना है, अगला दिन बताना है, अगला दिन। तो अगला दिन कौन सा दिन होगा, तो आराम से बता दीजिए। रवि, सोम, मंगल, बुध। अच्छा 2 दिन पहले का बात यहाँ कर रहा था ना। अच्छा 2 दिन पहले ले रहे हैं, तो एक काम करते हैं, 2 दिन पहले जो ले रहे हैं तो आज से जोड़ते हैं। ये देखिए आज, आज के बाद ये वाला पिछला दिन, ठीक, और उसका पिछला दिन ये वाला दिन था, ये वाला था 9 तारीख। और संडे कौन सा दिन था, संडे यानी कि रविवार। ये दिन कौन सा था, रविवार। तो आने वाला कल पूछ रहा है, कल बताना है। आने वाला कल मतलब आज के बाद वाला। तो ये रविवार है, ये सोमवार होगा, ये मंगलवार होगा, ये कौन सा दिन हो जाएगा, बुध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। 2 ऑप्शन है गायब है इसमें ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 13 नवंबर 2014 ही रहेगा, बुधवार रहेगा। कौन सा दिन रहेगा, बुधवार। आगे आइए, कहता है अमन तथा अंकिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2 अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का योग 72 है। देखिए अभी अमन और अंकिता, अमन AM, अंकिता AN, इसको मान लेते 2x और अंकिता को मान लेते x, एक वेरिएबल मान ली। तो इनका वर्तमान आयु का योग यानी कि 2x + x किसके बराबर है, 72 साल का है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 24, क्योंकि 2 और 1 3, 3 से 72 काटेंगे 24। कह रहा है 6 वर्ष बाद अमन की आयु, तो अभी अमन का आयु कितना हो रहा है, 24 दूनी 48। तो 6 साल बाद अमन कितना हो जाएगा, 24 दूना 48 + 6, क्योंकि अमन कितना है 2x का, तो कितना साल का हो जाएगा, 54 साल का। ऑप्शन नंबर 4 खत्म। समझ में आ रहा है? आगे आते हैं, एकदम हल्का क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे टी है, टी का प्लेस वैल्यू कितना था, 20, 20 में 3 घटा 17, 14, 11, 8, 5, 2, फिर वाई आ गया। वाई कितना होता है, 25, फिर 22, 3 घटा, फिर 19, फिर 16, 16 के बाद कितना होगा, 13, 13 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, एम होना चाहिए पहला स्थान पे, ठीक है, एम है। 13 के बाद कितना होना चाहिए, जी होना चाहिए 10, और 10 के बाद कितना होना चाहिए, जी, यानी कि 7। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 3 3 3 3 करके घटते जा रहा था, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया? आगे आते हैं, देखिए करिए इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा। सबको कुछ नहीं करना है, जोड़ दीजिए। 3 2 5 7 कितना हो गया, 12, 6 5 11 8 कितना हो गया, 19, 9 4 13, 13 6 कितना हो गया, 19। सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल, बच्चे गंभीर शरारती, तो ये बातें तो आपको अच्छी तरह से पता है। ये है बच्चा, कुछ कुछ बच्चा गंभीर हो सकता है और कुछ कुछ बच्चा क्या हो सकता है, शरारती। ये है बच्चा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला सवाल, इसको चेक करते हैं। हाँ, कौन सा जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, कौन सा चिन्ह बैठा देंगे तो ये समीकरण सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस रहता है आंसर नीचे देने का। तो 12, ऊपर भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 × 7 घटाओ 6 भागा
13 बराबर 6। 12 से 84, 84 में 6 घटेगा, कितना हो जाएगा 78 भागा 13 बराबर कितना 6। सही है कि नहीं है? बोलिए एकदम सही है कि 78 में 13 से भागा करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो पहला ही जो ऑप्शन 4 नंबर ट्राई किया वही सही बैठ गया। इस समीकरण को बैठाने से ये वाला क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें से विषम चुनना है, चुन के बताइए कौन सा विषम है। तो बेसबॉल, ये जो देखे आप एक खेल होता है जिसमें बहुत ज़ोर से गेंद फेंका जाता है और बहुत मोटा एक जैसा बैट जैसा ही कुछ रहता है, उसको बहुत ज़ोर से घुमाया जाता है, हॉकी जैसा रहता है, उससे बेसबॉल खेला जाता है। क्रिकेट तो आप जानते हैं एक गेंद का उपयोग होता है, सॉफ्ट बॉल में भी एक गेंद का उपयोग होता है। लेकिन यह जो बास्केटबॉल सिर्फ एक गेंद से खेला जाता है। इसमें आप इस आधार पे देख पाइएगा कि बेसबॉल जो खेला जाता है वह कहीं ना कहीं उसमें एक मतलब कि बैट और बॉल का संबंध जरूर होता है, लेकिन बास्केटबॉल में ऐसा नहीं होता है। बास्केटबॉल में केवल सिर्फ और सिर्फ एक गेंद ही होता है, उसी के माध्यम से यह खेला जाता है। तो इस आधार पे हम इसका आंसर कौन सा निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4 निकाल सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट और बेसबॉल में हमको पता चल गया ना, तो हमको पता चल गया कि बास्केटबॉल ही अलग होगा। ठीक, आगे आते। ये थोड़ा सा बढ़िया टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दम कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा। 2, 4, 16, 52, 132, 282। अंतर निकालते चला जाइए, तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अंतर निकालते चला जाइए। 2, 12, 36, ये कितना हो रहा है 80, ये कितना हो रहा है आपका 15 यानी कि 150। ठीक, फिर अंतर निकालते जाइए। 10, यहाँ कितना हो जाएगा 24, यहाँ कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 36, 4, 40, 44, 44 हो जाएगा। 8, 7, 15, यहाँ 70 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 14, यहाँ कितना हो जाएगा 20, यहाँ कितना हो जाएगा 36, नहीं 26। छः का अंतर देखते जाइए। 6 कितना कितना का अंतर है 6 का। ठीक है, 6 का अंतर चल रहा था, तो यहाँ 6 के बाद कितना होना चाहिए 32। तो अब 70 में 32 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 102। कितना हो जाएगा 102। 102, 152 में जो 150 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 252। और 252 282 में जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 28, 25 कितना होता है 53 और 2, 2, 4 यानी 534। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, इसमें विषम चुनना है, चुन के बताइए। तो इजी है, देखिए डी का पोजीशन कितना होता है 4, 4, 7, 11 और 4, 7 कितना हो गया 11। आर का कितना होता है 18, 11, 7, 18। जे का कितना होता है 10, क्यू का कितना होता है 10, 7, 17 और एक्स का कितना होता है 24। 7, 7 बढ़ते जा रहा है ना, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। आई का कितना होता है 9, 9, 7, 16, ये 20 लिखा हुआ, यही गलत है। सब में 7, 7 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 7, 7 करके, लेकिन यहाँ 20 के बाद 16 के बाद कितना हो गया 20 यानी 4 है बड़ा मात्रा, तो ऑप्शन नंबर 3 ही गलत हो गया। ठीक, सब में 7, 7 ही बढ़ना चाहिए, इसमें देखिए 7 बढ़ा। 12, 7, 19, 19, 7, 26। अगला सवाल, कंसर्ट को ऐसे लिखा गया, तो स्मार्टर को कैसे लिखा गया, कंसर्ट को कैसे लिखा गया देख लेते थोड़ा सा। तो इसको कैसे लिखा गया है, बदल के देखिए, इसका नाम दे के लिखेंगे CNERT। इसका नाम देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पोजीशन लिख दी।
अब लिख दीजिए कैसे लिखा गया होगा। तो हमको लग रहा है एक एक घर बाद छोड़ छोड़ कर लिखा है क्या, ऐसा ही कुछ लिखा है। ओ के बाद कितना लिखा है, सी के बाद टिक, समझ गए। देखिए पहले लिखा है 1, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 7, फिर लिखा है 2, फिर लिखा है 4, नहीं ऐसे तो नहीं लिखा है, 1 3 5 6 ऐसे लिखा है। अच्छा जैसे लिखा लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 1 था, एन का 3 था, ई का कितना था 5, आर का कितना था 6, आर का कितना था 6, ओ का कितना है 2, सी का कितना है 4, टी का कितना है 7, इस तरह से लिख दीजिए। तो जब आप लिखिएगा स्मार्टर, इसका भी नंबरिंग कर देंगे क्या, इसका भी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब लिख देते हैं जैसे जैसे लिखा हुआ था। तो एक पहले ही लिखा हुआ था तो एस तो पहले नहीं लिखा है, तो एक काम जरूर किया गया था यहाँ पे, ये सी जो है ना इसको 4 बोल दिया गया था, तो यहाँ पे इसको 4 बोल दीजिए, और अगला जो सी है उसको कितना बोल दीजिए 1। सवाल ख़त्म हो गया। तो यहाँ पहले क्या आना चाहिए, तो यहाँ पहले आर आना चाहिए, कितना आना चाहिए आर, क्योंकि ये 4 नंबर पे, तो पहले 4 आर नंबर आएगा, ठीक है। 3 आएगा यानी कि ए आएगा। फिर कितना था 5, तो 5 कितना है टी, RAT, ठीक है। फिर कितना था, तो 6 में कितना है ई, RATE। फिर कितना होगा, RATE हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया, अब यहाँ कितना लिखना है 2, 2 कितना है M, तो RATEM हो गया, RATEM। ये नहीं होगा, S लिखा हुआ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एकमात्र ऑप्शन बचता है, तो M के बाद S और R हो जाएगा, ख़त्म। समझ में आ रहा है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2। अगला आते हैं, इसका करना है हमको मिरर इमेज। जब भी ऐसा वर्टिकल ही रहता है तो क्या करना होता है, मिरर इमेज। तो एकदम हल्का सा है, देखिए अच्छा सा डायग्राम आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक गोल जैसा भी है और एक यहाँ स्क्वायर जैसा भी आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो गोल वाला इधर तो कभी रहेगा नहीं, ये वाला नहीं होगा, चलिए वो ठीक है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है। आगे आते हैं, कौन सा हो सकता है वो देखते हैं। ये देखिए नाक, हल्का सा आपको नाक दिख रहा है, दिख रहा है, तो नाक जिधर है उधर ही नहीं दिखेगा, उल्टा दिखना चाहिए, मतलब बायां साइड में, अभी बायां साइड में तो दायां साइड तरफ से झुका हुआ दिखना चाहिए, ये भी नहीं होगा। देखिए ये भी नाक उसी तरह से, आपको नाक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोलिए। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल, ये हल्का है, एकदम आराम से बना लीजिएगा। एल के बाद क्या होता है एम, तो उसी तरह से एक्स के बाद क्या होगा वाई, है ना। जैसे एल के बाद है एम, तो एक्स के बाद यहाँ क्या होना चाहिए था वाई, ठीक है। यहाँ के के बाद यहाँ एन, के 11, 11 3 14, तो उसी तरह से ये 22 आना चाहिए 19 के बाद, यानी कि एस, तो उसी तरह से वाई और एस वाला आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए सबका। अगला सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत हल्का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आराम से एकदम। 16 24 88 में कैसा रिलेशन है, एक काम करिए आप, 24 में 16 को घटाइए, और इसमें गुना कर दीजिए 11 से। 16 में 24 घटेगा 8, 8 गुना 88 आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप करिएगा तो इसमें नीचे में ऑप्शन कोई है ऐसा चूज़ कर लीजिए। तो 21 में 14 घटाइए, इसमें कितना से गुना 7 से, तो सॉरी 11 से गुना है ना, सात में 11 से गुना कितना आ जाएगा 77। तो जैसा ऊपर वाला फॉलो किया रूल, ऐसा नीचे वाला भी किया है, तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है, उसी तरह का 4 नंबर।
यही हमको बताना था कि वो जैसे बना है नीचे वाला भी वैसा ही बना होगा। ठीक, समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन, इसमें से अलग पहचाना, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, आराम से एकदम बना लीजिएगा। कैसे बनाइएगा ध्यान से देखिए, 16-25 लिखा हुआ है, तब तक आप सोचिए, दिमाग लगाइए कौन सा इसमें विषम है, ये हमको चुनना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, कुछ नहीं बोल रहा, मतलब समझ जाइए कि विषम चुनना और क्या करना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर किसी का नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। ख़त्म, समझ में आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही, आज भी 20 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।